आज की बातचीत में स्वागत है। हम सब मतलब जिंदगी में थोड़ी स्थिरता, खुशहाली, एक मायने वाली जिंदगी चाहते हैं, है ना? तो आज हमारे पास ना इसी तलाश पर एक बड़ा दिलचस्प नज़रिया है। ये हमें मिला है रिश्तों से बरकत, पैगंबर मोहम्मद की सीख के एक हिस्से से। जी। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी पर बहुत गहरी बात है और ये रिश्तों पर और उनसे जो फायदे मिलते हैं ना, उन पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और ये जो फायदे हैं ये शायद वैसे नहीं है जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ वही। और ये बात जो है ये सही बुखारी हदीस नंबर 5985 और सही मुस्लिम हदीस 2557 दोनों में दर्ज है। जी हाँ। और ये समझना ज़रूरी है कि बुखारी और मुस्लिम ये सिर्फ किताबें नहीं है। इस्लामी परंपरा में पैगंबर साहब की बातों और कामों का मतलब सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कलेक्शन माना जाता है इनको। हज़ारों रिवायात में से बहुत ध्यान से चुनकर जमा की गई हैं। बिल्कुल। तो वो कथन क्या है, हदीस क्या कहती है? वो ये है, जो चाहता है कि उसकी रोज़ी में इजाफा हो और उम्र में बरकत हो तो उसे रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बनाना चाहिए। सुनने में तो ये काफ़ी सीधा लगता है ना, पर इसमें दो बड़े वादे हैं। एक तो रोज़ी में इजाफा और दूसरा उम्र में बरकत। इनका ठीक ठीक मतलब क्या समझें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, रोज़ी में इजाफा जो है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बैंक बैलेंस बढ़ गया या तनख्वाह बढ़ गई। ये उससे ज़्यादा है। इसमें हो सकता है कि आजीविका के जो साधन हैं उनमें बढ़ोतरी हो, उनमें एक स्थिरता आए, एक पर्याप्तता का एहसास हो, शायद नए मौके खुलें। तो ये एक तरह की माली सुरक्षा और दिल का सुकून है जो सिर्फ पैसों से कहीं ज़्यादा गहरा है। अच्छा, मतलब एक किस्म की ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग, सिर्फ कैश ने। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरा वादा है उम्र में बरकत। हाँ, उम्र में बरकत। क्या इसका मतलब बस ये है कि इंसान ज़्यादा साल जिएगा, लंबी उम्र? नहीं, देखिए, यहाँ बरकत शब्द बहुत अहम है। बरकत का मतलब सिर्फ क्वांटिटी या लंबाई नहीं होता, इसका मतलब होता है क्वालिटी, गुणवत्ता। तो उम्र में बरकत का मतलब हो सकता है एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जो बामकसद हो, जिसमें कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले, एक पुरसुकून ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसका असर देर तक रहे। बरकत में ना एक तरह का डिवाइन ब्लेसिंग, एक गुणात्मक बढ़ोतरी का एहसास छुपाए। ये दिलचस्प है। तो ये दो बड़ी चीज़ें, बेहतर रोज़ी और एक भरपूर क्वालिटी वाली ज़िंदगी, इनको पाने का रास्ता बताया गया है रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बनाना। ये ताल्लुक़ बनाना, या जिसे सिले रहमी भी कहते हैं शायद, ये असल में है क्या? क्या सिर्फ ईद बकरीद पर मिल लेना काफ़ी है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। सिले रहमी या रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बनाने का मतलब है जो आपके परिवार के लोग हैं, खून के रिश्ते हैं, उनको निभाना, उनसे एक्टिवली जुड़े रहना। मतलब उनकी खुशी में शरीक होना, उनके गम में साथ देना, अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उनकी मदद करना, उनसे अच्छा बर्ताव रखना, अगर कोई मनमुटाव हो भी जाए तो उसे सुलझाने की कोशिश करना। ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है, सिर्फ कोई रस्म अदायगी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये एक एक्टिव ऑनगोइंग एफर्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हदीस जो है ये एक सीधा कनेक्शन बता रही है कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बदले में आपको अपनी रोज़ी और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी दोनों में बरकत मिलेगी। ये बात तो सुनने में ज़्यादातर एक रूहानी, एक स्पिरिचुअल वादा लगती है। क्या इसके कुछ दुनियावी, सामाजिक या प्रैक्टिकल पहलू भी हो सकते हैं, या ये सिर्फ ईमान की बात है? हाँ, बिल्कुल हैं। और शायद यही इस हदीस की खूबसूरती और गहराई है। देखिए, एक लेवल पर तो ये साफ तौर पर एक डिवाइन प्रॉमिस है, एक ईश्वरीय वादा है कि अल्लाह ताला इस नेक काम का इनाम दुनिया में भी देगा। लेकिन अगर आप इसे दूसरे लेवल पर देखें, ज़रा सामाजिक नज़रिए से, हाँ, तो देखिए, जब परिवार और रिश्तेदारों में मजबूत रिश्ते होते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ताकतवर सोशल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, है ना? ये बात तो है। मुश्किल वक्त में ये रिश्ते आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कभी कभी तो माली मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प भी इन्हीं रिश्तों से मिलती है। सही कहा। जब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मदद करते हैं, तो पूरे समाज में एक तरह की स्थिरता आती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। तो हो सकता है कि यह हदीस इन नेचुरल, स्वाभाविक फ़ायदों को भी पहचान रही है और उन्हें अल्लाह के आशीर्वाद से जोड़ रही है। इससे इन रिश्तों को निभाने का मोटिवेशन और बढ़ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये कर्म यानी रिश्ते निभाना और उसका फल यानी रोज़ी और उम्र में बरकत, इनके बीच एक गहरा ताल्लुक है जिसके रूहानी और सामाजिक दोनों पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल सही।
और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो आपसी रिश्ते हैं वो कितने ज़रूरी हैं और उनका असर हमारी ज़िंदगी के उन हिस्सों पर भी पड़ सकता है जिनके बारे में हम शायद इतना सोचते भी नहीं हैं। हाँ, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि की ये तालीम, ये सीख हमें अपने रिश्तेदारों के साथ मजबूत और अच्छे रिश्ते बनाए रखने की अहमियत बताती है और ऐसा करने के बदले में ये हमारी आजीविका और ज़िंदगी की क्वालिटी दोनों में एक ठोस बेहतरी का वादा करती है जिसे बरकत कहा गया है। बिल्कुल सही। और यहाँ ना एक बात और सोचने की रह जाती है जी, कि ये जो कनेक्शन है कर्म यानी रिश्ते निभाना और उसका बताया गया नतीजा यानी अल्लाह का आशीर्वाद, इसको आज के ज़माने में कैसे देखें, कैसे समझें? क्या ये हमें सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के बारे में बता रहा है या फिर ये हमें कम्युनिटी, आपसी सहयोग और बरकत या आशीर्वाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसकी गहरी समझ भी देता है? ये एक सवाल है जो हमें अपने रिश्तों और उनके गहरे मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।